में सवाल नहीं होता, शून्यकाल में विषय रखते हैं। सर लालगंज लोकसभा जौनपुर से हो करके एक सड़क गुजरती है आजमगढ़ को जोड़ते हुए, उस पर टोल प्लाजा लगाया गया फर्जी, जबकि उसका उपयोग नहीं किया जाता है। NHI दूसरी है और ये सड़क दूसरी है। केवल बाध्य किया जाता है कि आप टोल प्लाजा दो, जबकि 15 किलोमीटर दूर है वो। और एक जो है सड़क जा रही लिंक रोड है, मजबूर किया जा रहा है कि नहीं आप वहीं जा करके टैक्स देते तब गुजरिए। सरायमीर होते हुए, फरिया होते हुए, फूलपुर, निजामाबाद 4 विधानसभाएं हैं सर। बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती, बस आएगी तो उनको टोल प्लाजा देगी, टैक्स देगी। मैं चाहूँगा आपके आदेश से, आपकी अनुमति हो, मैं चाहूँगा सदन के माध्यम से कि वो टोल प्लाजा वहाँ से या तो दूर किया जाए या तो NHI पर किया जाए और वह जो बैरियर लगा हुआ है उसको हटवा दिया जाए। यही आपसे कृपा है। श्रीमती लवली आनंद। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें एक बहुत दुखद विषय जो है बस दुर्घटना हुआ था उन्नाव में, उस संबंध में मैं बोलने जा रही हूँ कि ये जो दुखद घटना हुआ है ये हमारे संसदीय क्षेत्र शिवहर से बस आ रही थी दिल्ली के लिए, जो उन्नाव में लखनऊ हाईवे पे, आगरा लखनऊ हाईवे पे एक ट्रक से टकरा करके दुखद घटना के शिकार हुए। 9 जुलाई की घटना है, 10 को ये घटना हुआ, 9 को चली है और उसमें 18 लोग शिवहर लोकसभा के मारे गए, जिसमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी हैं। और जिसमें जैसे ही हम लोग को ये खबर मिला, हम तुरंत गए, परिजन से मिलके जो भी हुआ प्रयास किए और आनंद मोहन जी पूर्व सांसद शिवहर से वो उन्नाव जा कर के वहाँ पर भी काफ़ी वहाँ पर किए सेवा भाव से जो हो सका। आपका विषय क्या है? क्लियर क्या मेरा ये कहना है कि जैसे कि इसमें तो राज्य सरकार, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों, माननीय मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए दिए, तो बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो परिजन को अभी भी, क्योंकि जो गुजर गए हैं वो एक लौता थे कोई परिवार में, तो उनको 4-4 लाख केंद्र के तरफ से मिले और जो इलाज के लिए उचित इलाज वो सबको मिले। और खंडारा ये जो बस है इसको माननीय महोदय ये बंद किया जाए और रेल परियोजना जो शिवहर में लंबित है, अगर ये रेल परियोजना चालू हो तो वो जल्दी से जल्दी चालू हो, ताकि वो जीवन जो है अपने में लोग नहीं दे करके एक ड्राइवर के भरोसे हजारों किलोमीटर दे करके संजय बीना पाटिल, इसको रोक हो, यही मैं चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला मनापासून आभारी आहे। मी माझ्या ईशान्य मुंबईच्या जनतेची मनापासून आभार मानतो की त्यांनी मला परत एकदा या इथे प्रतिनिधित्व करायचा मौका दिला। मी एक महत्त्वाच्या विषयावर आपल्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हा मुंबईमध्ये होत आहे आणि त्याच्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघातले जे सॉल्ट लँड आहे, सॉल्ट लँड होते ते आता वेटलँड आहेत, कन्वर्ट केले आहेत त्यांनी, पण ते 250 एकर सॉल्ट लँड धारावी प्रोजेक्टसाठी मागतात आहे आणि महानगरपालिकेचे 75 एकर मागतात आहे। माझी विनंती आपल्याला काही न दिले जाय, कारण ह्यामुळे हे जर दिले, इथे जर डेव्हलपमेंट झालं, इथे जर कन्स्ट्रक्शन झालं तर त्याच्यामुळे पूर्ण इकॉलॉजिकल त्रास होईल आणि पर्यावरणाला त्रास होईल। आणि जर हे
वापरायचं जरी असेल तर माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांसाठी जे गरजेचे गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी वापरलं जाय. कृपा करून मी हात जोडून विनंती करतो आपल्याला, ही जागा आपण एका बिझनेस हाऊसला देऊ नका अशी आपल्याला हात जोडून विनंती करतो. याच्यामुळे आम्हाला खूप त्रास होईल, आमच्या लोकांना, माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांना खूप त्रास होईल. धन्यवाद. जगदिया पाल जी. अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ कि ये अत्यंत लोक महत्व का विषय है और जो न सत्ता पक्ष का न प्रतिपक्ष बल्कि संपूर्ण सदन के सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पूरे देश में लगभग 12,93,448 आंगनबाड़ी की बहनें जो कार्यकर्ती के रूप में रात दिन काम करती हैं और लगभग 11,64,178 सहायिका, और उत्तर प्रदेश में अकेले 1,54,342 कार्यकर्ती हैं और 1,32,671 हमारी सहायिका हैं. और ये इनका काम पहले केवल ये था कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पुष्टाहार या स्कूल जाने के पहले उनके अंदर उन चीज़ों को समझाने की थी, लेकिन आज केंद्र की भी सारी योजनाओं को लागू करती हैं. अभी चुनाव हम लोगों का ख़त्म हुआ, उसमें BLO की भूमिका निभा रही थी. अब वो संचारी रोग है उसमें भी कर रहे हैं, कोविड के दौरान भी. तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि न इनको मैटरनिटी बेनिफिट लीव 2017 के तहत प्रधानमंत्री की पहल पे जो 26 सप्ताह लोगों को मिलता है वो भी नहीं मिलता. ये गर्मियों की छुट्टियों में भी आंगनबाड़ी केंद्र खोलती. इनका मानदेय जैसे उत्तर प्रदेश में 4500, पिछले दिनों हमारी मोदी जी की सरकार ने 1500 बढ़ाया. मैं चाहता हूँ बस केवल मांग आ जाए. हमारी मांग ये है कि पूरे देश की आंगनबाड़ी की बहनों में जो मानदेय एक रूपता हो. उत्तराखंड में 12,000, हमारे यहाँ 4500 प्रोत्साहन पास, और इनको छुट्टियाँ दी जाए और इनको मैटरनिटी लीव के अंतर्गत, और इनको माह में केवल 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, वो ग्रीष्मकाल में अवकाश भी दिया जाए. धन्यवाद. जियाउर रहमान. इज़्ज़त माब सदर मोहतरम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं अपनी संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्ग साहब की सीट पर मुझे एक ऐतिहासिक वोट से जिता करके भेजा है. माननीय सदर मोहतरम, मेरी सबसे बड़ी लोकसभा की जो परेशानी है और जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, वहाँ पर संभल रेलवे गजरौला को जो रेलवे लाइन जुड़नी है वो अभी तक नहीं जुड़ पाई है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपने कारोबार को नहीं कर पा रहे. और जो हमारा संभल पढ़ाई के एजुकेशन के हिसाब से भी पिछड़ा हुआ है, जो अपनी पढ़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, बॉम्बे रेलवे लाइन नहीं होने की वजह से उनको परेशानी होती है. मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्ग साहब ने भी कई बार इस समस्या को उठाया, लेकिन अफसोस है इस पर सिर्फ सर्वे तो कराया गया लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की गई. और सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की होती है कि पिछली सरकार में जो एक जवाब आया था उसमें यह आया कि इस रेलवे संभल से गजरौला को जोड़ने के लिए खर्चा ज़्यादा होगा और इसमें आमदनी कम होगी. तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार प्राइवेट कंपनी है या जनहित के लिए काम करना चाहती है. ये जनहित का मसला है, खर्चे को नहीं देखा जाए और कि कितने लिए देखा जाए कितने लोगों का कारोबार, पढ़ाई लिखाई से लोग जुड़ेंगे. मेरी आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द रेलवे लाइन को संभल से गजरौला को जोड़ने का काम करें, जो कि बेपनाह ज़रूरी है. और हमारे संभल के अंदर एक रेल बस चलती थी, उसको भी बंद कर दिया गया. नजीबाबाद के लिए माननीय अध्यक्ष जी, बस आधा मिनट माननीय अध्यक्ष जी, रेल बस चलती थी उसको बंद कर दिया गया. नजीबाबाद के लिए ट्रेन चलती थी उसको बंद कर दिया गया. और उसके साथ साथ एक संभल के लिए सिर्फ बड़ौदा से जो ट्रेन चलती है वो सुबह को 6 बजे आती है और उसका पता नहीं, कोई टाइम नहीं है कब जाती है. मैं संभल के अंदर जो एंड हो जाता है रेलवे लाइन का, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार उसको जनहित में देखते हुए जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करे. आलोक शर्मा. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में हुई देश और दुनिया की भीषणतम त्रासदी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भोपाल ही नहीं